अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी गपशप। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। कुछ दिन पहले मेरी वीडियो पे कमेंट आया था कि आपके जो कुकिंग रेंज है उसके पीछे शीशा कौन सा लगा हुआ है, मिरर कौन सा है। तो मैंने सोचा कि बहुत से ऐसे लोग जिनको नहीं पता, हो सकता है वो भी यही सोचते हों कि पता नहीं मैंने कौन सा मिरर अपने कुकिंग रेंज के बैक पे लगाया हुआ है। तो ये मिरर जो है ना, ये कुकिंग रेंज का जो स्टैंड होता है ना, उसका ही है ये। यानी इसका स्टैंड ही शीशे का है। स्टैंड मीन कवर इसका कवर शीशे का है। और यानी मैंने, कुछ लोग होते हैं ना उसको कवर कर देते हैं किसी चीज़ से, एल्युमिनियम फॉयल से या वैसे कोई चीज़ लगा के। मैंने इसे कवर नहीं किया हुआ, मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये कुकिंग रेंज का कवर है। ठीक है जी। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो में ही बता देती हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो वो उसको भी पता चल जाएगा। ठीक है जी। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये मैंने मिरर नहीं लगवाया हुआ, ये इसी का कवर है। वैसे ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैंने कोई चीज़ दिखानी होती है तो मैं फोकस इसी मिरर के ऊपर करती हूँ ताकि मेरी जो भी चीज़ मैंने दिखानी है वो उसी में नज़र आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये टाइम है जनाब, शाम से मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की है और मैं बना रही हूँ पकोड़े। आज तकरीबन ना 2 बजे के करीब मेरी एक फ्रेंड की कॉल आई कि हमारी एक और फ्रेंड है, उन्होंने टी पार्टी पे बुलाया हुआ है तो वहाँ पे जाना है। और जनाब उसने बताया कि हर कोई अपने घर से एक एक डिश बना के लेके जाएगा और टी पार्टी है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो चाय पे हम खा पी सकें। तो मैंने सोचा कि भाई मैं तो फिर पकोड़े ले जाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ के पकोड़े सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। पकौड़ों का सारा सामान मैंने बना कर रख लिया था और अब जनाब मैं जो है ना इनको बनाने लगी हुई थी, लेकिन अचानक से फरमाइश आ गई कि चाय कप मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ जी, मैं भी पीती हूँ। फिर अभी तो पकोड़े बन रहे हैं, अभी मैंने तैयार भी होना है और मैंने चटनी भी बनानी है। तो ये मज़ेदार सी चटनी मैंने बना ली और आपको पता है मैं चटनी कैसे बनाती हूँ और इन पकोड़ों के साथ भी स्पेशल चटनी होती है जो मैं बनाती हूँ। ये मैंने बना ली और चाय भी मैंने दे दी थी। मैंने कहा चलो मैं भी एक कप चाय पी लेती हूँ क्योंकि चाय की तलब मुझे भी हो रही थी। अच्छा, मैंने जनाब ये बॉक्सेस अपने निकाले जो काफ़ी अर्से से मेरे पास पड़े हुए थे और मैं लेकर रखती हूँ ऐसी चीज़ें। अगर मुझे कहीं जाना पड़े या किसी को मुझे कुछ भेजना पड़े तो मैं यही बॉक्स निकाल लेती हूँ। तो बस जी, ये गरम गरम पकोड़े बन गए। इसको मैं गरम गरम ही लेके जाऊंगी। दूर हमने नहीं जाना था, पास ही घर था, तो मेरी फ्रेंड ने आना था और उन्हीं के साथ मैंने जाना था। ठीक है। अब ये चटनी भी बन गई और पकोड़े भी बन गए और इसको हम करेंगे पैक और जनाब फटाफट से रेडी होने चले जाएंगे। रेडी शेडी होके मेरा ख्याल है मुझे कोई 5 मिनट ही लगे थे रेडी होने में और मेरी फ्रेंड की जो गाड़ी थी ना वो आ गई थी और बस फिर हम लोग रेडी होकर उनके घर चले गए थे। हम सबको लगता है कि खुशी किसी बहुत बड़ी चीज़ में होती है, कोई ख़ास दिन, कोई बड़ी अचीवमेंट, लेकिन हकीकत मेरा ख्याल है ये नहीं है। हमारी ज़िंदगी की असल खुशी छोटे छोटे लम्हों में छुपी होती है। और आपको पता है, ऐसी सिंपल प्लान्स में ही असल खुशी होती है, जिसमें इतने तरद्दुद नहीं करने पड़ते, इतना सोचना नहीं पड़ता और ना कोई टेंशन ना कोई दिखावा। बस अपने आराम से फटाफट से ये चीज़ें बनाई, चाहे आप पकोड़े बना लें, चाहे आप चाट बना लें, कुछ भी बना लें और फटाफट से रेडी हो चले जाएं। मेरी जो फ्रेंड है वो मैक्रोनी बना कर ला रही थी और उनकी जो मैक्रोनी है वो भी बहुत मज़े की बनी हुई थी। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी और भी मेरी सारी फ्रेंड्स क्या क्या बना कर लेकर आई थी। ये जो मैं आप लोगों के साथ अपनी टी पार्टी शेयर कर रही हूँ ना, ये बिल्कुल सिंपल टी पार्टी थी। यकीन करें, सिर्फ एक मिल बैठने का बहाना था सबका, क्योंकि काफ़ी अरसे से सब ये कह रहे थे कि हम मिले नहीं हैं, तो सोचा कि चलो एक दफ़ा मिल ही लिया जाए। तो जब हमारी इन फ्रेंड ने इनवाइट किया तो बस फिर हमने सोचा कि चलो इस तरह उनको भी परेशानी नहीं बनेगी और हम कुछ ना कुछ सब बना कर ले जाते हैं। अब ये हाथ में मेरे हर चीज़ डामाडोल हो रही है। मेरे हाथ में कैमरा भी था और मैं जो है ना आप लोगों के साथ मैं चाह रही थी कि मैं कुछ क्लिप्स शेयर भी कर लूं और दिखा दूं कि वो भी क्या लेकर आई थी। और बस अब हम निकल पड़े हैं और गर्मी हो गई हुई है अब अच्छी खासी। और पहले कुछ दिन पहले तो बड़ा अच्छा मौसम था, लेकिन अब बहुत शदीद गर्मी हो गई है। धूप से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी हो गई हुई है ना। तो बस मेरा ख्याल है कि 5 मिनट की ड्राइव पे ही इनका घर है और 5 मिनट ही लगे, 5-6 मिनट लगे थे और हम पहुंच भी गए थे इनके घर। जब हमने मेल मिला लिया तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी टेबल की ज़रा लुक दिखाती हूँ। इसने कहा मैं आ रही हूँ, मैंने कहा चटनी बनाने थे अभी ना आई।
वो भी दही पहले भी ले आओ, जाके निकाल के रखते जाओ, जो चीज़ें वो बाहर खाना अच्छा, ठीक है। बस उसका ये और कोई नहीं ख़त्म दरूद हम करा रहे हैं, नहीं वो चीज़ नहीं होती। वो बस ये होता है कि एक यादगिरी होती है, बस बाहर ही सारा काम। देखो फिर हमने निकाल लिया। सब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे और मेरा ख्याल है मैं, मेरी फ्रेंड और एक और हमारी फ्रेंड है वो आई हुई थी, बाकी सब हमारे बाद ही आए हैं। तो बस अब यहाँ पर सब जनाब टेबल पे पहुँच गए और ये इसकी फ़ाइनल लुक देखें। ये सभी बनाकर लाई हुई थी माशाल्लाह। ये चाट, ये चना चाट, ये पास्ता, उसके बाद जनाब समोसे, पकोड़े, हर चीज़ टेबल के ऊपर इतनी मज़ेदार लग रही थी ना। अच्छा, फ़ायदा ये होता है जब आप, वैसे तो जो होस्ट होता है ना, वो जब अपने घर किसी को बुलाता है तो हर चीज़ ही वो बनाता है, कोशिश यही करता है कि हर चीज़ अवेलेबल हो टेबल पे, क्योंकि वो बड़ी मोहब्बत और प्यार से खुशी से सबको इनवाइट कर रहा होता है। ऐसा ही है ना। लेकिन जब आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बनाकर ले जाते हैं तो सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि वो भी थोड़ा सा सुकून का सांस ले लेता है। यानी कि आप सोचें कि आप अगर ढेर सारे हाथ हैं, अपने घर से एक एक डिश बनाकर लेके जा रहे हैं, तो बहुत आसानी हो जाएगी उसके लिए भी, वो भी थकेगा नहीं और हम बड़े आराम से गप्पे शप्पे लगा कर वापस आएंगे, यानी कि फुल इंजॉय करके आएंगे। तो जनाब इसलिए ये वाली पार्टी बड़े मज़े की होती है, ताकि ना होस्ट थके ना गेस्ट थकें और मिल के सब फुल इंजॉय करें। मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा। और जनाब चाय शाय पीने के बाद स्वीट डिश भी थी। ये आ गई मज़ेदार सी स्वीट डिश। और उसके बाद आपको पता ही है, जब ये सब कुछ खा पी लिया जाए तो फिर दौर चलता है चाय का। और मज़ेदार सी चाय भी थी, लेकिन मैंने चाय नहीं पी थी क्योंकि मैं चाय घर से पी के गई थी। चाय मैं एक ही दफ़ा पीती हूँ और अगर मेरी चाय का टाइम निकल जाए ना, फिर मेरा दिल नहीं करता चाय पीने को बिल्कुल भी। तो शाम की चाय जो है ना, वो मैं अपने टाइम पर पी लेती हूँ। इस मामले में ना थोड़ा सा वो कहते हैं ना, मेरा एक बस माइंड सेट ही कह लें आपके, सेट हुआ हुआ कि इस टाइम मैंने पी लेनी है। तो खैर जनाब गप्पे शप्पे लगाने के बाद हम लोग जो है ना अब घर की तरफ निकल पड़े हैं। हमारी गाड़ी अब घर की तरफ रवां दवां है। एक आदत और भी है मेरी कि मगरिब से पहले मैं कहती हूँ घर में पहुँच जाऊँ, क्योंकि बस शादी ब्याह की तो और बात होती है। वैसे घर वाले साथ हों तो जब मर्जी, वो मसला नहीं है, लेकिन जब मैं अकेली कहीं निकली हुई हूँ ना, तो मेरा दिल होता है कि मैं मगरिब से पहले घर पहुँचूँ। वो कहते हैं ना बचपन की आदतें बनी हुई हैं, तो वो तो जनाब छूटती नहीं है। खैर जी, अब ये है दोपहर का टाइम, ये नेक्स्ट डे है और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ना तो मैं आ गई थी किचन में। मेरे बेटे ने बोला कि मामा मुझे आप खाना दे दो, और बस अब मैंने कहा कि चलो मैं आपको खाना देती हूँ। और उसके बाद जनाब मुझे पकाना था रात का खाना, और आज मैंने बनाने थे काले चने। फ़िलहाल तो जनाब बनाएंगे रोटी। और जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना, मुझे एक कमेंट जो मुझे बहुत पहले आया था वो मुझे याद आ जाता है। मेरी कोई सब्सक्राइबर थी, तो उन्होंने बोला कि आप रोटी बनानी तो सीख लें। तो मैं ना अक्सर जब रोटी बनाती हूँ ना, तो मुझे वो कमेंट याद आ जाता है कि रोटी तो मुझे, यानी मैं शुरू से रोटी, ऐसा नहीं है कि मैं रोटी ना मुझे आती हो बनानी ना, तो मैं रोटी बड़े मज़ेदार बनाती हूँ। और कोशिश होती है कि गोल भी बनाऊँ, और अगर गोल ना भी बने ना, तो मेरी रोटियाँ बड़ी फूली फूली, बड़े मज़े की, और बड़ी चाहे बड़े बड़े पराठे बनवा लो, चाहे छोटी छोटी रोटियाँ बनवा लो, चपातियाँ जो होती हैं, तो हर स्टाइल में रोटी मैं बना लेती हूँ। तो मुझे उस कमेंट को जब मैं सोचती हूँ तो हंसी बड़ी आती है मुझे। खैर जी, वो कहते हैं ना कि आप जब तक किसी से मिले हुए ना हों, आप किसी की, मतलब किसी को मिले बगैर और देखे बगैर, जाने बगैर आप नहीं जज कर सकते कि वो इंसान कैसा है, वो कैसे क्या चीज़ बनाता है, नहीं बनाता है, क्या करता है क्या नहीं करता, बिल्कुल आइडिया नहीं होता। तो जनाब यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, और मज़ेदार सी रोटी और अपने बेटे को दे दूँगी, और उसके बाद जनाब हम रात का खाना बनाएंगे। यमी यमी सा काले चने मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, हमारे घर में ना पहले, जब मेरी शादी से पहले, हम लोग चावल के साथ काले चने, दाल या कोई भी चीज़ बड़े शौक़ से खाते थे। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, तो मैंने चावल इतने शौक़ से कभी नहीं खाए। हाँ, बना लेते हैं, लेकिन थोड़े से बस चखने के लिए ना, इतना नहीं हुआ कभी कि प्लेटा भर के तो खा लिए जाए, वरना पहले तो प्लेटें भर भर के मैं खाया करती थी। लेकिन अब मुझे जो है ना, मेरे जो बच्चे हैं ना,
एक मेरा बेटा जो है ना बड़े वाला माशाल्लाह से वो खाता है तंदूर की रोटी शौक से। जो मेरे बाकी दोनों बच्चे हैं ना वो तो खाते हैं हाथ की रोटी। तो जब मेरी सना यहाँ पे थी ना तो मेरे छोटे बेटे की और मेरी सना की रोटी मैं घर बनाया करती थी और मैं कहती थी अच्छा चलो आप वैसे सना कहती थी कि नहीं माँ मैं खा लूँगी, मैं कहती थी नहीं आपको जब पसंद नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती खाने का क्या फ़ायदा। तो उसकी भी रोटी और मेरे छोटे बेटे की रोटी मैं लाजमी बनाती थी। मेरे छोटे बेटे को भी तंदूर की रोटी नहीं पसंद, बाकी मैं, मेरा बड़ा बेटा और मेरे हस्बैंड हम शौक से जनाब तंदूर की रोटी खाते हैं, टक टक कुरकुर वाली। और मेरे बेटे, जो मेरा बड़ा बेटा है ना, उसकी तो आदत थी कि मामा एक रोटी एक्स्ट्रा मंगवा लिया करो। सुबह जो इस रोटी को खाने का फ़ायदा है ना उसका तो आपकी सोच है उसका क्या फ़ायदा है। वो मुझे फ़ायदे गिनवाने लग जाता था ना, तो मैंने कहना अच्छा मेरा दिल करता था कि उसकी रोटी मैं फ्रेश बनाऊँ। कहता था नहीं मामा रात को बनवा के आपने मेरी एक्स्ट्रा रोटी मंगवानी है, तो उसकी मैं रोटी एक्स्ट्रा मंगवाया करती थी। खैर जनाब अब किचन में आए हैं तो किचन में तो आपको पता है काम ही काम होते हैं, काम 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 और सिर्फ काम। तो वो कहते हैं ना कि कामों से तो भाई जान नहीं छूटनी, जो मर्जी हो जाए, ऐसा ही है ना। और ये काम करने अच्छे भी लगते हैं क्योंकि आपके अपने घर के होते हैं ना। अभी काम करी तो मुझे वो रील याद आ गई जो मैं देख के खुद भी हंस रही थी। मैंने कहा चलिए आपको भी थोड़ा सा हंसाती हूँ। किसी ने एक औरत से पूछा आप क्या काम करती हैं, कि मैं खाना बनाती हूँ। नहीं इसके अलावा क्या करती हैं? मैं खाना बनाती हूँ, मैं बीमार हूँ तब भी खाना बनाती हूँ, मैंने डॉक्टर के जाना है खाना बना कर जाती हूँ, मैंने कहीं शादी पे जाना है खाना बना कर जाती हूँ, वहाँ से आना है तब भी खाना बनाती हूँ। मुझे किसी ने पार्टी पे बुलाया, सोचती हूँ मैंने क्या पकाना है और बना कर जाती हूँ। मैं वहाँ से आती हूँ तो सोचती हूँ अभी तो सबने खाना खाना है तो आकर बनाती हूँ। मतलब क्या मज़े की रील थी, यकीन करें मुझे बड़ा मज़ा आया। तो इसलिए जनाब हम जब किचन में आते हैं तो खाना बनाते हैं और खाना बनाकर खुश होते हैं, क्योंकि भाई खाने के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। तो आपसे खाना बनाते बनाते ही मेरी ये पूरी वीडियो ख़त्म हो गई। और ये देखें कितने मज़ेदार चने बने हैं, इनकी शक्ल देखें कितने मज़े की। अगर आप रेसिपी मुझे कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, मैं आपको लाजमी इनकी रेसिपी दूंगी। बहुत लजीज बनते हैं जैसे हम बनाते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल, इसका नाम है हमारी गपशप, को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।